जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में सभी मसीह मित्रों का स्वागत करते हैं। जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के 3 वचन सुनेंगे। इस परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करेंगे। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह के हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारा दुख हरता, हमारा सृष्टि का रचयिता, आज हमें जिंदगी देने वाला हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमें ठीक रखता है, सुरक्षित रखता है। तो हम उस परमपिता परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज मेरे जितने प्रिय मसीह भाई बहन यदि परमेश्वर की शरण में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज उनको ठीक रखिए, प्रभु जी आज उन सभी मसीह भाइयों को चंगा रखिए। प्रभु जी आज जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन आपके चरणों में दुखों के लिए भीख मांग रहे हैं, प्रभु जी आज उनके दुख से उनको चंगाई दे दीजिए। प्रभु जी आज जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन यदि दुख से परेशान हैं, तो आज उनके दुख से उनको छुटकारा प्राप्त हो। इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में खुशियां आए, इन वचनों के द्वारा वो सभी मसीह भाई बहन चंगा हो जाए। क्योंकि हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे दाता हो, आप ही सृष्टि के रचयिता हो। क्योंकि हे मेरे यहोवा, आप ही कहते हो कि आपका वचन भजन संहिता 38 का 8 पद में यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आज हमारे यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा आज हमारा सब कुछ पूरा करेगा। आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर कुछ पूरा करेगा और हमारे जीवन में जितने भी कमी घटी हैं, परमेश्वर हमारा इन वचनों के द्वारा सब कुछ पूरा करेगा, हर एक चीज की पूर्ति करेगा। क्योंकि हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो इस मसीह के नाम से परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं। तो इस सुंदर सी शाम की प्रार्थना में जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की शरण में आए हैं, तो हे मेरे पिता, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन आपके समर्थी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जी आज उनके दुखों से उनको चंगाई दे दीजिए। प्रभु जी आज उनके दुख बहुत ज्यादा है, प्रभु जी आज उनके दुखों में उनको चंगाई प्राप्त हो। प्रभु जी आज मेरे घरों में बरकत आए, प्रभु जी आज मेरे प्रियजनों के घरों में बरकत आए, प्रभु जी। क्योंकि हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज मैं प्रभु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मसीह के नाम से आपकी शरण में आता हूँ। हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन आपकी शरण में आए हैं, प्रभु जी आज अपने परमपिता परमेश्वर की शरण में आए हैं, प्रभु जी, और वो सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलते हैं, प्रभु जी। तो आज उन सभी मसीह भाइयों बहनों को चंगा कर दीजिए, प्रभु जी सुरक्षित कर दीजिए, प्रभु जी। क्योंकि मेरा यहोवा, मेरा परमपिता परमेश्वर हमें सच्चाई और अच्छाई की मार्ग पर चलना सिखाता है। क्योंकि हमारे यहोवा यूहन्ना 14 का 6 पद में कहता है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना तेरा द्वार, तेरा पिता के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आज हम सच्चाई और अच्छाई की मार्ग पर चलते हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरा यहोवा ही सच्चाई और अच्छाई का मार्ग है, और उसके द्वारा ही आज हम परमपिता परमेश्वर की शरण पर पहुंच सकते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रार्थना को करते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिल जाती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुख मुसीबत परेशानियों से दूर हो जाते हैं, हमारे पास दुख मुसीबत परेशानियां नहीं होती हैं, और आज हमारे घरों में तमाम सारी बुरी आत्माएं टहल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी आत्माएं दूर हो जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिल जाती है। क्योंकि हम प्रभु की प्रार्थना को सच्चे हृदय से सुनते हैं, स्वच्छ मन से सुनते हैं, तभी हमारे जीवन में चमत्कार होता है। मेरे प्रियजनों, इस शक्तिशाली प्रार्थना में जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, आज परमेश्वर उनकी हर कमी घटी को पूरा करेगा। क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा चलना सिखाता है, और हम परमपिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलते हैं। क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा ही चलने को कहता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा का वचन लूका 3 का 15 पद में साफ साफ लिखा है, जब लोग आसपास लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि यह मसीह तो नहीं है, लेकिन मेरे प्रियजनों, आज हमारा मसीहा, हमारा परमपिता परमेश्वर जो हमें यूहन्ना के विचारों पर चलने को कहता है, और हम उस परमपिता परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं, तभी हमें उन वचनों के द्वारा हमें उत्तर मिलता है, और हम परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी विनती को सुनते हैं। तो मेरे प्रियजनों, आज यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हो, तो आज मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको चंगा रखेगा, आज परमेश्वर आपको
आपको ठीक रखेगा, क्योंकि इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, तभी हमको उत्तर मिलता है। और हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर जो निरंतर हमें देखता है, हमको सुनता है और हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में आते हैं। मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमें देख रहा है, आज हमें सुन रहा है और हम उस परमपिता परमेश्वर जीवित ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसके स्वर्ग के आने की लालसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें प्रेम के सामर्थ्य की, संयम की आत्मा देता है और हम उस आत्मा के द्वारा प्रभु की प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं। हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा यहोवा हूँ। और उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर सदैव ही हमारी ज्योति के बारे में सोचता है और हमारा यहोवा हमें चंगा रखता है। परमपिता परमेश्वर के नाम से हमें ठीक रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, क्योंकि हमारे यहोवा का वचन मत्ती 5:14 पद में कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो और वह छिप नहीं सकता। जो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारा कहता है कि यदि कोई पहाड़ में है तो वह छिप नहीं सकता है, क्योंकि वही नगर की ज्योति है। और उस ज्योति के बारे में हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर हमको समझा रहा है, हमको बता रहा है कि आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन यदि परमेश्वर की प्रार्थना को सच्चे हृदय से करते हैं तो आज परमेश्वर आज उनको चंगा रखेगा, परमेश्वर आज उनको ठीक रखेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके सारे दुख दूर होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी मुश्किलें दूर होंगी, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारा ईश्वर आज हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। हमारा यहोवा हमारे लिए दया करता है और हम उस परमपिता परमेश्वर के लिए दया के लिए भीख मांगते हैं। तो आज मेरा यहोवा, मेरा परमपिता परमेश्वर आज हम पर दया करेगा और हम सभी मसीह भाइयों बहनों को चंगा करेगा। आज हम जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, आज परमेश्वर हमको चंगा रखेगा, क्योंकि हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर कहता है कि सोचना बंद कर, बस प्रार्थना को सुन, तेरा मार्ग सारे तेरे बंद मार्ग खुल जाएंगे। तेरा यहोवा, तेरा परमपिता परमेश्वर तेरे संग है, तेरे साथ रहता है, तेरे कण में वास करता है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज हमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की प्रार्थना को सुनना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की प्रार्थना को करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सारे दुख दूर होंगे। तो मेरे प्रियजनों, आज जितने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा हो। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।